नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, टीजीटी पीजीटी खास तौर से सेवा सुरक्षा को लेकर के एक लंबे अरसे से ऊहापोह की स्थिति चल रही है। एक लंबे अरसे से बड़ी कवायद चल रही है। एक लंबे अरसे से जो है इसको लेकर के युवा मंच तो अपना प्रयास कर ही रहा है, विधान परिषद के सदस्यों ने भी अब इस लड़ाई को एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में सेवा सुरक्षा को लेकर के विधानसभा में जो है मुद्दे को उठाया गया और इस पर आश्वासन भी मिला है कि 2 महीने में सेवा सुरक्षा को शिक्षा सेवा चयन आयोग के हवाले कर दिया जाएगा। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की भर्तियों को लेकर के। मित्रों, चाहे भले ही कितनी सेवा सुरक्षा हो, लेकिन जब टीजीटी पीजीटी के पद बैकडोर से, संविदा से, आउटसोर्सिंग से भर लिए जाएंगे, तो ऐसे में फिर सेवा सुरक्षा का क्या होगा और सेवा सुरक्षा क्या होगी, सेवा सुरक्षा कहाँ तक कारगर सिद्ध होगी, यह कह पाना बहुत ही कठिन है। विधानसभा में इस प्रश्न को नहीं उठाया गया कि 34,500 टीजीटी पीजीटी के पद रिक्त हैं, उन्हें नहीं भरा जा रहा है, तो आखिरकार ये क्या किया जा रहा है। ऐसे हालात में आइए बात करते हैं सीधे नोटिसों को लेकर, और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़रूरत है इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। जैसा कि आपको पता है, ये जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम द्वितीय उत्तर प्रदेश का है, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अशासकीय सहायता प्राप्त, हम तो थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा कष्ट होता है कि अशासकीय सहायता प्राप्त, ध्यान से देखिएगा, ये लाइनें यही हैं, सीधे सीधे आप देख सकते हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त अस्थायी रूप से मानदेय शिक्षक रखे जाने की प्रक्रिया एवं कार्य निष्पादन शर्तें 2024 के संदर्भ में अब ये दिया गया। इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इसको आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, मुझे यकीन है। तो अब आइए आगे शुरू करते हैं दूसरी कवायद। क्या लिखा गया है, थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है दोस्तों। उपर्युक्त विषयक निदेशालय को संबोधित एवं आपको यह संबंधित संस्था प्रबंधक प्रधानाचार्य व 8 जुलाई 2024 तथा निदेशालय के पृष्ठांकन संख्या सामान्य सारी चीज़ें दी हैं 9 जुलाई 2024 के प्रस्तर 2-6 तथा अन्य दिए गए निर्देशों के आलोक में तत्काल अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित पत्रांक फला 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 सब पढ़ लीजिए आप लोग करने के संबंध में। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 8 जुलाई 2024 को के सापेक्ष संबंधित संस्था प्रबंधक प्रधानाचार्य व संबंधित तदर्थ शिक्षकों शासनादेश दिनांक 3 नवंबर 2023 से आच्छादित को पुनः अवगत कराते हुए मानदेय के रूप में कार्य करने हेतु उनकी सहमति प्राप्त किए जाने के संदर्भ में आवश्यक एवं अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना निदेशालय को 1 सप्ताह में दें। आप समझ जाइए कि आप जो सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा है। तो ऐसे हालात में आप सभी को गंभीरता से विचार करना होगा, निर्णय लेना होगा कि जब अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के पद ही नहीं भरे जाएंगे तो
ऐसे में आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो शिक्षकों पर कार्रवाई से पहले अनुमति होगी जरूरी। आप समझिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग के दायरे में आएगी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा। विधान परिषद के सभापति ने दिया निर्देश। सभापति महोदय ने बहुत अच्छा निर्देश दिया है। और अगर बताएं तो कुल स्कूलों कॉलेज के दायरे में आते हैं 7,892 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, एडेड कॉलेज और महाविद्यालय दोनों मिलाकर के। अब बात ये हो रही शिक्षकों को, कितने शिक्षकों को इसको लाभ मिलेगा, तो आपको बता दें 95,334 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। और पूरी बात क्या है थोड़ा सा इसको देखिए। हालांकि अभी मुहर नहीं लगी है, भले ही ये कह दिया गया है कि सेवा सुरक्षा पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, तभी कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसी खबरें आपने देखा होगा कई बार, आप लोगों के बीच में आई होगी कि सेवा सुरक्षा लग गया है, सेवा सुरक्षा बहाल हो गया है। हालांकि ये मामला इस बार विधानसभा में है। तो अब सेवा सुरक्षा को लेकर के जो धारा 1982 की धारा 21 में वर्णित सेवा शर्तें संबंधित सभी बिंदु हैं, उसको लेकर के जो है इस पर प्रस्ताव रखा गया है। और कहा यह जा रहा है कि 2 माह के अंदर इस पर जो है मुहर लग जाएगी। तो जो चयनित शिक्षक हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है, उनके लिए एक राहत भरी खबर है कि आखिरकार जो लगातार प्रबंध तंत्र का हंटर उन तमाम चयनितों पर पड़ता चला आ रहा है, उन तमाम चयनितों पर गिरता चला रहा था, शिक्षकों का शोषण होता चला रहा था, उसको लेकर के थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। क्योंकि धारा 21 में जो सेवा शर्तें हैं उनसे सीधे सीधे है कि अगर कोई कार्रवाई करनी है तो शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसके लिए विचार करने हेतु, मंथन करने हेतु, उस पर निर्णय लेने हेतु कार्रवाई के लिए जो है फाइल को या उस कार्रवाई को भेजा जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी उसमें पैनल बनाएंगे। पैनल बनाने के बाद उस पर निर्णय लेंगे कि आखिरकार इस पर करना क्या है। क्या प्रबंध तंत्र द्वारा की गई कार्रवाई से शिक्षक को निलंबित किया जा सकता है या उसको दंड दिया जा सकता है या उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब यह शिक्षा सेवा चयन आयोग के भी हस्तक्षेप पर हो जाएगा। तो चीज़ें यही हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं कि आखिरकार जब शिक्षकों की भर्ती ही नहीं होगी, जब जो है मानदेय, संविदा आदि तदर्थ के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो फिर आप कहाँ इंतज़ार कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी का। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि टीजीटी पीजीटी की भर्तियों को हमें आपको भूलना पड़ेगा, हमें आपको किसी अन्य भर्ती की तैयारी में अपनी ऊर्जा को लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करेंगे और अपनी राय देंगे और इसके लिए क्या करना चाहिए इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।